और दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू। दोस्तों, मैं आप लोग को क्लास 10th का मैथ्स पढ़ाता हूँ, जो कि दोस्तों सीजी बोर्ड का है। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 3, जिसका नाम है एक चर का द्विघात समीकरण। तो दोस्तों, इस अध्याय को हम पढ़ते हुए उदाहरण क्रमांक 15 में पहुंच चुके हैं। तो देखिए, यह एक प्रश्न है कि अंडर रूट 6 धन अंडर रूट 6 धन अंडर रूट 6 यह अनंत रूप से आगे जा रहा है, तो इसका जो मान है किस प्रकार से हम निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि इसका मान हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो इसके लिए मैंने इसे हल कर लिया है, केवल आपको समझाना बाकी है। तो दोस्तों, इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे हल लिखने के बाद हम लिखेंगे माना। तो हम क्या मानेंगे कि ये जो दोस्तों हमें वैल्यू दिया है, इसको हम x के बराबर मान लेंगे। ठीक है, तो हम इसको x के बराबर मान लिए। तो अब देखिए, तब अगला जो स्टेप होगा वो x बराबर 6 धन x हो गया। 6 धन x क्यों हो गया? क्योंकि ये जो अंडर रूट 6 धन अंडर रूट 6 है, इसे हमने क्या मान लिया है? x मान लिया है। तो इसीलिए दोस्तों हम यहाँ पर इस x को लिख दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों? दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ठीक है, दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो यहाँ एक वर्ग लग गया, यहाँ एक वर्ग लग गया, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो देखिए, ये जो 2 है और इसकी घात 2 होती है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएगा। करनी और घात कट गया, तो इधर से जो घात 2 था वह हट गया। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे? ये 6 और 1 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे? पक्षांतर करने पर जब हम पक्षांतर करेंगे दोस्तों, तो ये जो है यहाँ धन में था, इधर आके ऋण हो गया। ये धन में था, तो ये इधर आके ऋण हो गया। उसके बाद हमें एक समीकरण मिला, जो कि इस प्रकार से है। यह एक समीकरण हमें प्राप्त हुआ। अब इस समीकरण में हम क्या करेंगे? इसमें मध्य पद को तोड़कर बनाएंगे। कैसे हल होगा ये? मध्य पद को तोड़कर। ठीक है, तो मध्य पद को तोड़ने का क्या तरीका है? तो देखो, यहाँ पर जो b है, इसकी तुलना हम किससे करेंगे? इसकी तुलना हम करेंगे व्यापक समीकरण ax² धन bx धन c बराबर 0 से करेंगे। तो जब हम इससे तुलना करेंगे तो दोस्तों हमारे पास a का मान 1 आएगा, b का मान ऋण 1 आएगा और c का मान ऋण 6 आएगा। तो इस प्रकार से जब हमें मान मिल जाएंगे, b का मान ऋण 1 और c का मान ऋण 6। ठीक है, तो देखिए, जब हम तोड़ते हैं तो उन दोनों पदों को यदि हम गुणा करेंगे तो हमें ऋण 6 मिलेगा, और यदि हम उन दोनों पदों को जोड़े घटाएंगे तो b के बराबर हमें ऋण 1 मिलेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने 2 अंक ढूंढ लिए। ऋण 3 और 2 का गुणा करेंगे तो ऋण 6 मिलेगा, और ऋण 3 में धन 2 को जोड़ देंगे तो ऋण 1 मिल जाएगा। अब दोस्तों हमें मिल गया 2 पद जो इस प्रकार से यहाँ पर फिट बैठ रहे हैं, जो कि c और b दोनों का मान निकाल के दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, इससे हम मध्य पद को तोड़ेंगे। तो यहाँ पर जो ऋण 1 लिखा है, उसे मैं इस प्रकार से लिखूंगा कि ऋण 3 x में मैं 2 x को घटाऊंगा तो मुझे ऋण x प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम इसमें से x को कॉमन निकाल लेंगे और इसमें से 2 को कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से x कॉमन निकाले और 2 कॉमन निकाले तो x ऋण 3 अंदर में बचा। फिर जब x ऋण 3 को कॉमन निकाले तो अंदर में x धन 2 बचा। तो दोनों का जो गुणा हो रहा है वह 0 के बराबर मिल रहा है। तो एक बार हम x धन 2 को लेकर हल किए, एक बार हम x ऋण 3 को लेकर हल किए। तो दोस्तों, जब दोनों को हल किए तो इस प्रकार हमारा जो x का मान आया वो हमें ऋण 2 प्राप्त हुआ, और इस प्रकार जो x मान आया वह हमें धन 2 के रूप में प्राप्त हुआ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाया हूँ। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।